हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरबीआई ग्रेड बी रेगुलेटरी बॉडीज पे। टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे डेली शो 9 पीएम, तो जिसमें आज का टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशन एज वेल एज क्रॉस रेट एंड चेन रूल। ओके, तो अगेन today's topic is generally based on forex market, and we will understand the differences between direct and indirect quotation as well as what is cross rate and how we generally determine rates in the क्रॉस रेट सिस्टम और बाय यूजिंग चेन रूल, राइट। सो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो गाइज, जब भी हम लोग बात करते हैं आपका कोटेशंस का, फॉरेक्स कोटेशन का, फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस, so we have two type of quotation. One is called direct quotation, another one is indirect quotation. Now what does it mean? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग आपका बात करते हैं, ठीक है। सो अ कोट इज डायरेक्ट when like as I said कि we have two type of quotation in the forex market. One is direct quotation and mostly we use direct quotation, ठीक है। So a quote is direct when one unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency. Like $1 is equal to 81.5060 INR rupee. Okay, so this is called your direct quotations. ठीक है, तो एक डायरेक्ट कोटेशन आपका सिंपली क्या होता है कि जहां पे आपका एक यूनिट आपका फॉरेन करेंसी का, तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी के अंदर आपका एक्सप्रेस की जाती है। दैट मीन्स फॉर $1 you need to pay 81.5060 rupees. So that is the one. Second one, a quote is indirect. A quote is indirect when one unit of डोमेस्टिक करेंसी की, जैसे ₹1 के लिए आपको कितना मिलेगा, डॉलर। सो वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, $0.0120, राइट। सपोज दैट दिस इज द एक्सचेंज। सो जब हम लोग आपका करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, वहां पे हमें कोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है, सो आप अब्रॉड में घूमने के लिए जा रहे हैं, you have to convert INR into dollar. So when you'll apply with the, or when you'll approach to the authorized dealers, so they'll tell about this particular thing. Ki sir, the quotation or the direct quote is for $1 you need to pay this much. So that is known as direct quotation, or it is simply a value of one currency is compared to another one. ठीक है, तो $1 की वैल्यू कितनी है INR के टर्म में, ठीक है। Usually you will see in market since 1993 onwards, currencies are quoted in direct quotation. Okay, तो ये तो एक सिंपल सा आपका। Now I hope you guys aware about this quotation also, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि यूएसडी आईएनआर जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर, इन द रेट इज सपोज दैट 81.5060। नाउ ये रेट आपका कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें बायर, दैट मींस बाय रेट इज हाउ मच, 81.50, buyer want to buy it at 81.50 and sell rate is आपका 81.60, ठीक है। ये जो कोटेशन आपकी मेंशन होती है 5060, सो दैट दिस इज अ बायर कोटेशन एंड दिस इज सेलर कोटेशन। आप याद कैसे रखेंगे, बायर हमेशा कम पे खरीदना चाहता है और सेलर हमेशा ज्यादा पे बेचना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज द वन, ठीक है। तो ये आपका कोटेशन डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोटेशन, वेरी इजी वन। नाउ विल कम टू डायरेक्ट क्रॉस रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उससे पहले इनके डेफिनेशंस आपका देख लेते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोटेशन, अ कोट इज डायरेक्ट when the price of one unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency. Understood? जैसे $1 equal to 83.6070 INR. Understood? Clear enough? Support direct quotation. Any doubt? Please do mention into the comment section. A quote is indirect when price of one unit of domestic currency is expressed in term of foreign currency, right? Like $1 is equal to, or sorry, 1 rupee is equal to this much of dollars. तो डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन, तो सबसे पहले तो कोटेशन, ठीक है, करेंसीज में। अब हमने एक चीज समझा कि मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी जो कोटेशन होता है वो डायरेक्ट कोटेशन होता है। दूसरा, अब चैलेंज कहां पे आता है कि जैसे यूएसडी आईएनआर आर डायरेक्टली कोटेड, राइट, या जैसे
अगर हम लोग बात करते हैं यूएसडी यूरो या यूएसडी येन, दीज आर सम करेंसीज विच आर डायरेक्टली कोटेड। अब अगर डायरेक्ट कोटेशन नहीं है, ठीक है, सो सपोज दैट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, दैट इज नाउ विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट, ठीक है। सो सपोज दैट like as suppose that dollar and rupee, they are directly quoted, ठीक है। सो इनके बीच में डायरेक्ट कोटेशन है, दैट मीन्स $1 equal to this much of rupees. So suppose that we have direct quotation between dollar and euro as well, ठीक है। एक डॉलर के बदले में कितना यूरो देना पड़ेगा, ये भी आपका कोटेड है, ठीक है। For argument's sake, suppose that there is no direct quotation between these two currencies, ठीक है। INR एंड यूरो के बीच में कोई कोटेशन नहीं है, सपोज दैट, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज के साथ आपका डायरेक्ट कोटेशन नहीं मिलते, जैसे if you'll go Azerbaijan, so there is a currency is manat, and we do not have any direct quotation between INR and manat. So how you will convert your INR into manat? तो उसके लिए आपको यूज करना होगा, you have to use the cross rate system, ठीक है। cross rate and cross rate system that generally work on the basis of चेन रूल। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है डायरेक्ट कोटेशन। अब प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम वाज दिस कि हाउ मेनी सॉरी 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, हमें ये आपका डिफाइन करना था। सो हाउ विल डिफाइन दिस, वी विल अप्लाई द चेन रूल। चेन समझते हैं ना, जो दोनों को जोड़ने का काम करे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, फ्रॉम दिस रुपी वी विल परचेज डॉलर। पहले हम इस रुपये से, जितना भी रुपया आपके पास है उससे डॉलर परचेज करेंगे, एंड सेम डॉलर वी विल डिस्पोज ऑफ अगेंस्ट यूरो, ठीक है। लेट्स से यू हैव 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में आपको 1200 मिले, ठीक है। सो आपका $12,000 मिले, सपोज दैट $12,000 आपका, ठीक है। 1 लाख रुपीज के अंदर यू गेट $12,000, एंड विद दिस $12,000 सपोज दैट यू गेट 18,000 यूरोस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कन्वर्जन होता है। दिस कन्वर्जन इज जनरली नोन एज क्रॉस रेट। वी आर डूइंग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल मीन्स द प्रॉब्लम वाज दिस कि यूरो और रुपी, इन दोनों के बीच में कोई कन्वर्जन नहीं था। सो हमने आपका डॉलर को, वी यूज डॉलर एज अ बेस करेंसी, ठीक है। सो हमने डॉलर को एज अ बेस करेंसी यूज किया और उनको आपस में एक्सचेंज किया, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस इज द वन विच इज नोन एज क्रॉस रेट सिस्टम, ठीक है। सो जैसे आप थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। इफ अ पर्सन वांट टू रेमिट यूरोस फ्रॉम इंडिया एंड एज अ बैंकर एंड for argument's sake, rupee and euro are not normally quoted, and therefore what we have to do, first we have to buy dollar against rupee। तो डॉलर से हम, अब रुपये से हमने पहले डॉलर खरीदा, ठीक है, एंड सेम डॉलर वी विल डिस्पोज ऑफ ओवरसीज टू एक्वायर यूरोस। और उन जितने डॉलर आए थे, जैसे 1 लाख में आपको $12,000 मिले थे, उन $12,000 से हमने क्या किया, आपका हमने परचेज कर लिया आपका यूरोस, ठीक है। तो जो हमें 15,000 यूरोस मिले थे, ठीक है। जैसे सपोज दैट कैसे कैलकुलेशन होता है, इफ मुंबई मार्केट 1 USD INR रेट इज 78.18 एंड रेट इन लंडन मार्केट इज $1 इक्वल टू दिस, सो वी विल गेट $1 फॉर 78.18 रुपीज एंड 1 यूरो विल गेट 0.83। तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हाउ मेनी रुपीज इक्वल टू $1, ठीक है। सो इफ 0.83 euro is equal to $1, so 1 euro is equal to, सिंपल सा क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, 78.18 डिवाइड बाय जो आपका इनका रेट चल रहा है, ठीक है, 0.83, सो इट इज 1 euro is equal to 94.19 rupees। तो दिस वे वी जनरली डू द कन्वर्जन। तो डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ कोटेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट कोटेशन यूजुअली जो मार्केट में कोट होते हैं, ठीक है। A quote is direct when 1 unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency. A quote is indirect when 1 unit of domestic currency is expressed in term of international currency, ठीक है। तीसरा आपका concept was cross rate and chain rule. Cross rate is generally where we generally use cross rate system where we do not have direct quotation between two currencies। जैसे INR और यूरो में नहीं था, हमने समझा। तो उसके लिए हम लोग एक तीसरी करेंसी को यूज कर रहे हैं एज अ बेस करेंसी,
विच वॉज डॉलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो वहां पे हमारा जो रूल अप्लाई होता है दैट इज नोन एज चेन रूल, और उस चेन रूल की तरह काम कर रहा था कौन, आपका डॉलर, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ सबको? तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में आपका लिख के जरूर बताएं कि आपको समझ में आया नहीं आया, और कैसा लगा सेशन ये भी आपको जरूर बताएं, ठीक है। एंड इफ यू हैव सम सजेस्टेड टॉपिक आल्सो, सो यू कैन आल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल कम विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो, राइट। आपके सजेस्टेड वीडियोस मस्ट हैं, ठीक है, आपने सजेस्टेड वीडियो जरूर लिखें, ठीक है, जब भी आप इस सेशन को देख रहे हैं, तो जिससे मैं उन वीडियोस के ऊपर आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस आपका लेके आया हूं, ठीक है। और कैसा आपको ये हमारा इनिशिएटिव लगा ये भी जरूर बताएगा। सो नाउ इफ यू आर प्लानिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इस एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं। फेज 1, देन वी हैव फेज 2, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, थॉरो प्रैक्टिस, देन आपका इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जिनका एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया गया लक्ष्य बैच, राइट। सो यू के इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर इंग्लिश एस्पिरेंट दैट इज कॉल्ड लक्ष्य बैच इंग्लिश मीडियम, and if you're comfortable in English language, so we have Lakshya batch in English language also, right? तो आपकी classes already start हो चुकी हैं phase 1 की। Do enroll in this particular batch, and do use my name as a code. So my name is Mahesh, so you will get additional 5% discount on the prices, right? So जल्दी से आप अपने आप को enroll कर लीजिए, right? So this is our Telegram group where I'm going to share this PDF also, तो जहां से आप इसको देख सकते हैं। इफ यू हैव सम क्वेरीज, सो यू कैन आल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई विल सी यू टुमारो एट 9 PM, एंड वी विल डिस्कस वन मोर टॉपिक, एंड उसके अराउंड जो चीजें हैं उनके ऊपर आपका बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, डू लाइक एंड डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, please do subscribe. So see you tomorrow at 9 PM, guys. So this is it. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.